जय श्री राम भाई और दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। अब हनुमान जी राम जी के पास आ गए हैं और सारी सीता जी की खबर दे दी है। आगे हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कैतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीत निभ जान की। कि विपत्ति तो तब आती है जब सुमरन भजन नहीं होता है। अगर सुमरन हो तो विपत्ति टल जाती है। सुन कपि ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी। प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई सकत मन मोरा। और भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान उपकारी पुत्र मेरा कोई देवता मनुष्य और कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है। सुनि सुत ते और न महनाई, देखो कर विचार मन माई। पुनि पुनि विचित सुरताता, लोचन नीर पुलकति गाता। हे पुत्र सुन, मैंने मन से खूब विचार करके देख लिया है, मैं तुझे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर बड़ा पुलकित हो गया है। सुनी बहु वचन बिलो की मुख गाथ, हनुमंत प्रेमा कुल त्राहि त्राहि। भगवंत प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी के मुख और शरीर अंगों पुलकित हो गए हैं और हर्षित हो गए और प्रेम में विकल हो गए हैं और कहने लगे, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कहते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़े हैं। बार बार प्रभु चही उठावा, प्रेम मगन तही उठब न भावा। प्रभु पर पंकज कपि के सीसा, सुमन जो दशा मगन गौरी सा। भगवान शंकर उमा को सुना रहे हैं कि आज जो मुझे सुख मिल रहा है। हनुमान जी प्रभु के चरणों में पड़े हैं और भगवान राम उनको उठाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। बार बार प्रभु चही उठावा, मगन तही उठब न भावा। पंकज कपि के सीसा, सुमरि जो तसा मगन गौरी सा। सावधान मन पुनि कर शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती आज मैं अपने प्रभु के चरणों में लौट रहा हूँ। मुझे जो आनंद मिल रहा है वो कभी जीवन में नहीं मिला। अब प्रभु बार बार मुझे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मन उठने को नहीं कर रहा है। फिर भगवान ज़बरदस्ती मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और अपने पास बिठाते हैं। कहो कभी रावण पालित लंका, कही विधि दहो दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। राम जी पूछते हैं कि ये बताओ कि रावण लंका में किस प्रकार पालन पोषण करता है और किस प्रकार तुमने इतनी बड़ी लंका को जलाया है, और ये सारी बात तुम मुझे बताओ। शाखा मग के बड़ी मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस नहीं है प्रभु, ये तो आपकी प्रताप से सब कुछ हुआ है। एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता था और मैंने समुद्र लांग कर सोने की नगरी लंका को जला दिया। राक्षस गणों को मार कर शोकन को उजाड़ दिया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु आपका ही तो प्रताप है, मेरे बस में कुछ नहीं था। ता कहो प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकई खल तूल। हे प्रभु
जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। वह आपके प्रभाव से कई जो स्वयं जल्द से जलने वाली वस्तु है वह बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देव कृपा करियन पायनी, प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्त तब कहो भवानी। हे नाथ, मुझे अपनी सुख देने वाली निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी राम जी ने तब एवं मस्तु कहा है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भाव न आना, ये संवाद जा सुर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। उमा, ये संवाद जो मैंने आपको सुनाया है, जो इस संवाद को सुनते हैं और पढ़ते हैं उनको राम जी की भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सुनी बहु वचन कहे कपिबंधा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहाँ चलो कर करहु बनावा। और प्रभु के वचन सुनकर बानरगण कहने लगे हैं कि कृपालु आनंद कंद राम जी, अब आपकी जय हो। रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाकर कहा है कि चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण स्वामी, अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपि कौआयस दीजिए, कौतिक देखी सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण से किया जा रहा है? वानरों को तुरंत आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा कि अब और देवता फूल बहुत से फूल बरसा कर हर्षित होकर आकाश मार्ग से अपने लोक को जा रहे हैं। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूतप जूत, नाना वर्ण तुल बल, बानर भालू बरूत। अब सुग्रीव जी ने सारे बानर भालुओं को बुलाया है और सारे पूरे जूत के जूत बहुत समूह के समूह आए हैं और सारे आकर इकट्ठे हो गए हैं। सेनापतियों के समूह आ गए हैं। बहुपत पंकज नावई सीसा, गर्जे भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। प्रभु के चरणों कमल में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों में कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली है। राम कृपा पल भाई कविंदा, वही पुछत मानहु गिरिंदार, से राम तब कीन पयाना, सगुन वही सुंदर सुगुनाना। राम जी की कृपा का बल पाकर मानो पंख वाले पर्वत हो गए हैं। राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया है। अनेक सुंदर सगुन होने लगे हैं। जासु सकल मंगलम है कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वह देई, हरि कृपा मंग जन कह देई। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया और तब बाएं अंग उनका फड़कने लगा है और कड़क कर मानो कह देते हैं श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई शकुन जान की होई, असुगुन होई राम री सोई, चला कटक को वरने पारा, कर जई बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं वही रावण के लिए अब सगुन हो जाते हैं। सेना चली है, वर्णन कौन कर सकता है। संख्य बारण भालू गरज रहे हैं। न कायद गिरि पादप धारी, चगले गगन मही इच्छा चारी, के हरि नाद भालू कपि करही, डगमगई दिक्कत चिक्करही। और नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार सर्वस्त्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए आकाश मार्गों से कोई पृथ्वी पर चलकर जा रहे हैं, कोई आकाश में उड़कर जा रहे हैं, गर्जना करते हुए जा रहे हैं। चारों दिशाओं में हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्कर हे देख गज डोल महि गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर्ष सर्व गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर डुकटले, करकट ही मरकट विकट बहु बहु, कोटि कोटि निधावहि, राम बिरबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावहि।
दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे हैं, पृथ्वी डोलने लगी है, पर्वत अचल हो गए हैं और कांपने लगे हैं, और समुद्र खलबला उठा है। देव गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए हैं। अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेक करोड़ों भयानक वानर भालू युद्ध कटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए समूह के समूह जा रहे हैं। सही सकन बार उदार पति बार बार मोहे, दसन पुनि पुनि कमट पुष्ट कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर पयान स्थिति जान परम सुहावनी, जनु कमट खप्पर सर्पराज जो लिखित अविचल पावनी। उदार और सर्पराज शेष सेना का बोझ नहीं सह सकते, वे बार बार मोहित हो रहे हैं और कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ गए और ऐसा करते हैं और कैसे शोभा दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा की परम सुहावनी जानकर अचल पवित्र कथा को सरफराज शेख जी कच्छप जी की पीठ पर लिख रहे हैं। ऐ विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालु विफल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान राम जी समुद्र तट पर उतरे हैं और सारे अनेक रीक्ष वानर वहाँ जहाँ तहाँ फल खाने लगे हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान ने समुद्र के किनारे पहुंचकर अपना डेरा लगाया है और सारे बानर भालू फलों जो वहाँ बगीचे या पेड़ अपना वन थे बाग थे उनमें फल फूल खाने लगे हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। जय श्री राम।